हेलो गाइस, मैं हूं आपका सिनेमैटिक रवि। आज के इस वीडियो में हम लोग एवेंजर्स डूम्सडे के नए ट्रेलर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सी गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे के नए ट्रेलर में कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स है जो पहली बार देखने पे नोटिस नहीं होते हैं। डूम को किसने हिट किया? क्या वो एक्चुअली गिरा था या ये सब उसका प्लान का पार्ट है? थॉर का जो स्टॉर्मब्रेकर है उसे डूम कैसे रोक पा रहा है? और वो उसके बाद एक लाइन बोलता है, हेल आंसर्स टू मी। इस लाइन का कनेक्शन कॉमिक्स के मेफिस्टो और सीक्रेट वॉर से है क्या? आज हम ट्रेलर के पॉइंट टू पॉइंट ब्रेकडाउन करेंगे और फुल स्पॉयलर्स और कॉमिक रेफरेंस के साथ। तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर रेडी टू लिसन द स्पॉयलर्स, चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर के शुरुआत में हम विक्टर वन डूम को एक थ्रोन पे अकेला बैठा हुआ देख सकते हैं। ये क्लियरली एक कॉमिक का रेफरेंस है। मार्वल कॉमिक्स में डूम एक सुपर विलन ही नहीं बल्कि लैटवेरिया का एक रूलर भी है और खुद को एक किंग भी मानता है। इसीलिए थ्रोन का शॉट ये एस्टेब्लिश करता है कि डूम एवेंजर्स से लड़ने से पहले ही खुद को एक रूलर समझता है। तो उसके बाद हम सू का नरेशन देखते हैं। ये ट्रेलर की सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस में से एक है। सू डूम को एक मॉन्स्टर के रूप में डिस्क्राइब नहीं करती है, वो विक्टर के पास्ट के बारे में बात करती है। विक्टर था काइंड, केयरिंग एंड इंटेलिजेंट, लेकिन फिर जो कुछ भी उसे प्यार था वो उसे छीन लिया जाता है। ट्रेलर स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि विक्टर की वाइफ और चाइल्ड की डेथ उसके साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का मेजर रीज़न हो सकता है। कॉमिक कनेक्शन। कॉमिक्स में विक्टर की मदर सिंथिया वॉन डूम एक रोमानियन सोसरस थी। उसकी डेथ और उसकी सोल को लेकर डूम का कनेक्शन मेफिस्टो और हेल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इवेंचुअली डूम ऑब्सेस्ड हो जाता है, साइंस से, मैजिक से, डेथ को डिफीट करने से और सोल्स को कंट्रोल करने से एंड रियलिटी को भी कंट्रोल करने से। तो एमसीयू शायद डूम की कॉमिक्स वाली मल्टीपल ओरिजिन स्टोरीज को एक सिंगल सिनेमैटिक ओरिजिन में कंबाइन कर रही है। अब थर्ड थ्योरी पे आते हैं। डूम के हाथ पर जो सिंबल मार्क दिख रही है ट्रेलर में, वो डूम के हाथ पर एक डिस्टिंक्ट सिंबल या मार्किंग नोटिस की गई है। कुछ फ्रेम्स बाय फ्रेम्स अगर देखें तो कुछ फैंस ने इस सिंबल को ट्रेलर के दूसरे मार्किंग्स के साथ कनेक्ट किया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि एमसीयू डूम सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो साइंस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस मैजिक तीनों को यूज़ कर सकता है। और ये कॉमिक्स के डूम के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। डूम सिर्फ रीड रिचर्स जैसा साइंटिस्ट नहीं है, वो मार्वल के पावरफुल मिस्टिकल कैरेक्टर्स में भी काउंट होता है। इसीलिए एमसीयू डूम के पास लैटवेरियन टेक्नोलॉजी प्लस आर्मर प्लस सॉसरी प्लस मल्टीवर्सल नॉलेज है। तो आप ही इमेजिन कीजिए अगर इन तीनों की कॉम्बिनेशन को मिला दे तो वो कितना डेंजरस इंसान बन सकता है। तो उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रॉयड सिटी वाला पार्ट पे। उसके बाद हमें एक मैसिवली डिस्ट्रॉयड सिटी दिखाई जाती है। फिर रीड रिचर्ड्स अपेयर होता है। रीड डूम से पूछता है कि विक्टर, डिड यू डू दिस? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है, रीड उसे डॉक्टर डूम नहीं बुला रहा है, वो उसे विक्टर कह रहा है। इसका मतलब रीड अभी भी उसे अंदर विक्टर वॉन डूम देख रहा है। वो सिर्फ विलन से बात नहीं कर रहा है, वो उस इंसान से भी बात कर रहा है जिसे वो पहले से जानता है। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि एज पर कॉमिक्स रिचर्ड्स एंड जो विक्टर वॉन डूम है वो बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं सबसे डेंजरस लाइन पे, जो डॉक्टर डूम कहता है कि ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइफ्स। ये ट्रेलर के सबसे मिस्टीरियस लाइंस में से एक है। डूम हीरोज के साथ कहता है कि ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइफ्स। उसके बाद ट्रेलर रैपिडली डिफरेंट कैरेक्टर्स को दिखाता है, एंटमैन और कैसी, जॉन स्टॉर्म और फ्रैंकलिन, प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, स्टीव रॉजर्स और एक चाइल्ड, थॉर और लव, लोकी, शूरी एंड साइक्लॉप्स। तो मोस्ट प्रोबेबली सब फैंस को इसी से समझ में आ गया कि यही पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को क्यों दिखाया जा रहा था। इन्हीं कैरेक्टर्स में से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने सच में एक स्टोलन लाइफ जिया है। मार्वल रिपीटेडली फैमिलीज और रिलेशनशिप्स को शो कर रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डूम सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि तुम सुपर हीरोज हो, वो उनकी पूरी लाइफ्स की बात कर रहा है। सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं। द स्टोलन लाइफ्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसके दो मेजर पॉसिबिलिटीज हैं। थ्योरी ये
डॉक्टर डूम मानता है कि कुछ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। ये इंकर्जन स्टोरी लाइन के साथ फिट होती है। एमसीयू ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका है कि अल्टरनेट रियलिटीज एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं एंड डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर डूम मानता है कि कुछ रियलिटीज अननेचुरल है या उन्हें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो उसके हिसाब से उन रियलिटीज़ के लोग भी बोरोड टाइमलाइन पे जी रहे हैं। अब आ जाते हैं थ्योरी बी पे। डूम मानता है कि उसकी लाइफ और वर्ल्ड चुरा ली गई है, और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि डूम को लग रहा है कि उसकी रियलिटी को किसी दूसरी रियलिटी ने डिस्ट्रॉय किया है। उसके साथ साथ उसका फैमिली भी छीन लिया गया है एंड उसका फ्यूचर भी छीन लिया गया है। इसीलिए उसका माइंडसेट ये हो सकता है कि तुमने मेरी दुनिया, मेरी फैमिली और मेरा फ्यूचर चुरा लिया है, अब मैं तुम्हारी दुनिया लेकर रहूँगा। ये डूम का कैरेक्टर के साथ बहुत स्ट्रांगली फिट होता है। अब आ जाते हैं ट्रेलर का नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे रीड फिर से पूछता है कि विक्टर डिड यू डू दिस। रीड क्लियरली काफ़ी गुस्सा में दिख रहा है। यहाँ रीड वर्सेस डूम का एक्चुअल इमोशनल रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम इंटेलेक्चुअल राइवल्स हैं। दोनों ही एक बेसिक क्वेश्चन के दो ऑपोजिट आंसर्स हैं। रीड नॉलेज का यूज़ लोगों को बचाने के लिए होना चाहिए। डूम जो इंटेलिजेंट है उसके पास रूल करने का राइट होना चाहिए। इसीलिए उनका कॉन्फ्लिक्ट सिंपल है, हीरो वर्सेस विलन नहीं। ये है कि रीड रिचर्ड्स वर्सेस विक्टर वॉन डूम। अब आ जाते हैं इस ट्रेलर का आइकॉनिक एंड मनी शॉट पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम उड़ के आके हीरो वाली लैंडिंग कर रहा है। जब से ये ट्रेलर रिलीज हुआ है, यही वो सीन है जो कि सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन क्रिएट कर रहा है। डॉक्टर डूम को सडनली एयर में थ्रो फॉल होते हुए दिखाया जाता है। उसका बॉडी रोटेट करते हुए उड़ते हुए आता है और उसी मूवमेंट के दौरान उसका आर्मर मास्क में नोटिसेबल चेंजेस दिखाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या डूम को थॉर का म्योनियर से हिट किया गया है। फिलहाल के लिए तो हमें उतनी क्लियर कंफर्मेशन नहीं दिखती है, क्योंकि वो जो पार्टिकल डूम के साथ उड़ के आती है वो थोड़ी सी ब्लरी दिख रही है। कुछ फैंस को पहले लगा कि वो ऑब्जेक्ट डूम को हिट कर रहा है और वहाँ म्योनिर हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में थॉर भी है, लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस में वो ऑब्जेक्ट क्लियरली म्योनिर जैसा आइडेंटिफाई नहीं होता है। इसीलिए ये कहना है कि थॉर ने डूम को म्योनिर से हिट किया है अब सिर्फ एक थ्योरी है, कंफर्म्ड फैक्ट नहीं है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी थ्योरी हो सकता है कि उस बिल्डिंग के अंदर शायद से स्टीव रॉजर्स हो सकता है, जो कि डूम की मतलब उसका असली चेहरा पहचान लिया है कुछ करते वक्त, एंड उसके बाद वो जाके डूम को वो म्योनिर से हिट करेगा एंड डूम जाके ऑरा फॉर्मिंग करते हुए यहाँ पे लैंड होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये थ्योरी हो सकता है, क्योंकि जो पहली ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि वही सेम काइंड ऑफ बिल्डिंग पे थॉर और कैप्टन अमेरिका बात कर रहे होते हैं एंड वहीं पे थॉर म्योनिर को कैप्टन अमेरिका को दे रहा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि उसी बिल्डिंग में शायद से विक्टर वॉन डूम भी हो सकता है। और जैसे ही स्टीव रॉजर्स को विक्टर वॉन डूम का सच्चाई पता चलता है, वो म्योनिर से उसे अटैक कर देता है। तो मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त शायद विक्टर वॉन डूम अपना फुल फ्लेज्ड आर्मर में नहीं होगा, इसीलिए वो उस इम्पैक्ट को झेल नहीं पाता है एंड वुड के आके उस वक्त वो जब लैंड कर रहा होता है तब उसका फुल आर्मर अपने आप आ जाता है यूजिंग हिज मैजिक। तो ये मेरा पॉसिबल थ्योरी लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है। अब आ जाते हैं, क्या डूम सच में एक्चुअली लैंड कर रहा था जब वो सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ मार्वल का एडिटिंग गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। ट्रेलर में हमें एक क्लीन कंटिन्यूस शॉट नहीं देता है, जिसमें इम्पैक्ट इज इक्वल टू डॉक्टर डूम का कंप्लीट लैंडिंग इज इक्वल टू डॉक्टर डूम का रिकवर करना। सब कुछ एक साथ क्लियरली नहीं दिखता है, तो मार्वल एक्शन सीक्वेंस को कट कर देता है। इसीलिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी 1, डूम को फिजिकली थ्रो किया गया है और लैंड कर रहा है। पॉसिबिलिटी 2, किसी ने डूम को हिट किया है लेकिन डूम अपनी मैजिक या टेक्नोलॉजी से फॉल कंट्रोल कर लेता है। पॉसिबिलिटी 3, हमें ट्रेलर के शॉट्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। मुझे पर्सनली थर्ड पॉसिबिलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है।
मार्वल ट्रेलर्स अक्सर शॉट्स को रीअरेंज करके दिखाता है ताकि ऑडियंस को लगे कि दो सीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि डूम को किसी ने हिट किया है या डूम गिरा है। मैंने इस सीन में एक और इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व किया है जिसमें हमें कुछ काइंड ऑफ ग्लिचेस दिखाते हैं, जब मतलब हल्का सा ग्लिचिंग दिखाते हैं जब डॉक्टर डूम उस बिल्डिंग से गिर रहा होता है एंड ऑरा फॉर्मिंग कर रहा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो उसे हिट किया जाता है, लेकिन वो टाइम को काइंड ऑफ कुछ ग्लिच करेगा टाइम के साथ एंड वो परफेक्ट लैंडिंग कर लेगा। तो ही इज़ बेसिकली एन मैजिक सॉर्सरर, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब उसी सीन में हम एक और इंटरेस्टिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। जब डूम गिर रहा होता है तो उसका मास्क और आर्मर चेंज हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल है। जब डूम एयर में मूव कर रहा होता है उसकी अपीयरेंस चेंज होती है, दिखाई देती है हमें। हो सकता है कि उसने आर्मर को एक्टिवेट होने का इंडिकेशन दिया हो। कॉमिक्स में डूम का आर्मर सिर्फ एक मेटल सूट नहीं, उसका आर्मर में हिस्टोरिकली एडवांस्ड वेपन्स, एनर्जी सिस्टम्स, फोर्स्ड फील्ड्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज, एनर्जी अब्जॉर्प्शंस एंड फ्लाइट सिस्टम जैसे फीचर्स डूम की सूट में होते हैं। इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन एमसीयू में एक सिंबॉलिक मोमेंट भी हो सकता है। विक्टर टू डूम, यहाँ विक्टर वॉन डूम का डॉक्टर डूम में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होना, इट इज़ लाइक आई फीस्टिंग मोमेंट इन द मूवी। अब आ जाते हैं ट्रेलर का अगला पार्ट पे, थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम। ये ट्रेलर का सबसे बड़ा एक्शन शॉट है। थॉर डूम पर अटैक कर रहा है एंड डॉक्टर डूम स्टॉर्मब्रेकर को रोक देता है। ना कोई ह्यूज मशीन, ना कोई आर्मी, ना कोई एस्केप। डॉक्टर डूम बेसिकली थॉर के वेपन को एक्सट्रीम ईज के साथ स्टॉप कर रहा है। मार्वल इस मूवमेंट के थ्रू क्लियरली एस्टेब्लिश कर रहा है कि डूम की पावर नॉर्मल ह्यूमन लेवल की बिल्कुल भी नहीं है, यानी वो एक गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। स्टॉर्मब्रेकर को रोकना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? स्टॉर्मब्रेकर को कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है, ये इतना पावरफुल है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट की एनर्जी को भी ओवर पावर कर चुका है, बाइफ्रॉस्ट को भी ओपन कर सकता है। थॉर का प्राइमरी वेपन है। इसीलिए मार्वल सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि डॉक्टर डूम स्ट्रांग है, मार्वल बेसिकली ये कह रहा है कि थॉर का नॉर्मल सॉल्यूशन भी डॉक्टर डूम के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है। ये डूम की पावर स्केलिंग एस्टेब्लिश करने का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा। उसके बाद डूम थॉर को ब्लास्ट करता है। डूम सिर्फ स्टॉर्मब्रेकर को ब्लॉक नहीं करता है, वो थॉर को ओवर पावर करके दूर थ्रो और ब्लास्ट कर देता है। ये कॉमिक डूम के कैरेक्टर के साथ फिट होता है। कॉमिक्स में डूम ने रिपीटेडली अपने फिजिकली स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स को भी डिफीट किया है। उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी प्लस मैजिक प्लस इंटेलिजेंस प्लस प्रिपरेशन। हल्क के पास एनॉर्मस रॉ पावर है, डूम के पास पावर प्लस स्ट्रेटजी है। इस फाइट सीन से पहले हमें थॉर और डूम के बीच में एक कॉन्वर्जेशन छोटी सी दिखाई देती है जिसमें थॉर बोलता है कि आई स्वेयर यू विल बेग फॉर हेल बिफोर आई ग्रांट यू डेथ। उसके बाद डॉक्टर डूम का आंसर आता है, हेल आंसर्स टू मी। ये सिर्फ एक कूल विलन डायलॉग नहीं हो सकता है, ये पोटेंशियली मेफिस्टो का रेफरेंस है। डॉक्टर डूम और हेल का कॉमिक कनेक्शन। कॉमिक्स में डूम का मेफिस्टो के साथ बहुत डीप हिस्ट्री है। डूम की मदर सेंटिया की सोल मेफिस्टो के रिल्म में ट्रैप्ड है। डूम रिपीटेडली हेल में एंटर करता है ताकि अपनी मदर की सोल को फ्री कर सके। ये डूम मिथोलॉजी का एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए जब एमसीयू में डॉक्टर डूम कहता है कि हेल आंसर्स टू मी, मार्वल कॉमिक्स फैंस को इनडायरेक्टली ये सिग्नल दे सकता है कि इस डूम ने वो अचीव कर लिया है जिसने क्लासिक डूम भी स्ट्रगल करता है, या फिर डूम ने हेल से रिलेटेड सुपरनैचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करना सीख लिया है। अगर ये ट्रू है तो एमसीयू डूम का पावरफुल लेवल और भी डेंजरस हो सकता है। उसके बाद डूम का ये डायलॉग आता है कि फॉर आई एम डूम। ये क्लासिक डूम का एटीट्यूड है। नोटिस करना कि वो ये नहीं कहता है कि आई एम विक्टर, वो कहता है कि आई एम डूम। इसका मतलब साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। विक्टर वॉन डूम प्रैक्टिकली मर चुका है और अब सिर्फ हमें डूम दिखने मिलने वाला है, यानी अब हमें सिर्फ प्रॉपर डूम देखने मिलेगा।
अब आ जाते हैं उसके बाद सेंटिनल्स अवेकन वाला पार्ट पे। फिर ट्रेलर में हमें एक और मैसिव रिवील मिलता है कि डूम अपेरेंटली सेंटिनल्स को एक्टिवेट अवेकन करता हुआ दिखाई देता है। ये एक्स-मैन कनेक्शन को डायरेक्टली इम्पोर्टेंट बना देता है। सेंटिनल्स ट्रेडिशनली म्यूटेंट हंटिंग मशीन्स हैं। उनका पर्पस म्यूटेंट को आइडेंटिफाई करके कंट्रोल या डिस्ट्रॉय करना होता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर डूम उन्हें कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पोटेंशियली डूम के पास एक्समैन यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी तक का भी एक्सेस है। इसका मतलब अब एवेंजर्स से लेके एक्समैन्स तक सब खतरे में है। अब आ जाते हैं मैग्नेटो का होना क्यों इम्पोर्टेंट है, उस पार्ट पे डिस्कस करते हैं। ट्रेलर में हमें मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स दोनों स्टोरी लाइन का पार्ट दिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमिक्स में मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स डिकेड से आइडियोलॉजिकल ऑपोजिट्स रहे हैं, लेकिन डूम उन दोनों से भी बिगर थ्रेट बन सकता है। अब उन्हें पोटेंशियली एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट कोऑपरेट करना पड़ेगा। और एक इंटरेस्टिंग कॉमिक स्टाइल कन्फ्रंटेशन इमेजिन करो। मैग्नेटो और मेटल कंट्रोल कर सकता है, डूम मेटल आर्मर पहनता है। इसीलिए अगर फ्यूचर में मैग्नेटो वर्सेस डूम होता है तो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग फाइट हो सकता है। अब हमें इस ट्रेलर में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वही है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। जॉनी स्ट्रॉम के साथ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को दिखाया जाता है। ये बहुत बड़ा क्लू है। मार्वल कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर से कनेक्टेड एक्सट्रीमली पावरफुल रियलिटी अल्टरिंग कैरेक्टर है, और ये डायरेक्टली रिलेवेंट है इंकर्जन्स प्लस डूम प्लस सीक्रेट वॉर्स के लिए। अगर एमसीयू फ्रैंकलिन को डूम्सडे में इम्पोर्टेंट बना रहा है तो उसकी पावर्स फ्यूचर में मल्टीवर्स स्टोरी में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब आ जाते हैं दूसरी थ्योरी पे, डूम रीड की फैमिली में इंटरेस्टेड क्यों है। ये मूवी का इमोशनल कोर बन सकता है। डूम सिर्फ रीड से फाइट नहीं कर रहा है, वो रीड के पास मौजूद चीज को भी देख रहा है। सू, फ्रैंकलिन, जॉनी, फैमिली, लव एंड साइंटिफिक अचीवमेंट। और डूम ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लूज किया है, इसीलिए डूम रीड को देखकर साइकोलॉजिकली सोच सकता है कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मैंने खो दिया है, और यही सिंपल जेलसी से ज़्यादा डेंजरस है। यही डूम का असली कैरेक्टर है। अब आ जाते हैं स्टीव रोजर्स एक चाइल्ड के साथ। इस ट्रेलर में हमें दिखता है स्टीव रोजर्स को एक चाइल्ड के साथ दिखाया जाता है, और क्रिस इवेंस ने अपनी डूम्सडे स्टोरी लाइन को ब्रूटल कहा है। तो इसीलिए ये चाइल्ड सिर्फ एक इमोशनल बैकग्राउंड शॉट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है कि डूम इस बच्ची को मार देगा, क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो ट्रेलरली रिपीटेडली ये शो कर रहा है कि फैमिली प्लस चिल्ड्रन प्लस लेगेसी, यानी फ्रैंकलिन, कैसी, लव एंड स्टीव के साथ चाइल्ड। मार्वल शायद ये एस्टेब्लिश कर रहा है कि हीरोज एक्चुअली किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं थॉर और लव पे। थॉर और लव के साथ भी दिखाया जाता है कि अगेन फैमिली, थॉर की स्टोरी भी इवॉल्व हो चुकी है। पहले उसका मेन गोल था मुझे यूनिवर्स को सेव करना है, अब उसके पास एक और पर्सनल रीज़न भी आ चुकी है, मुझे इसकी केयर है, उसे प्रोटेक्ट करना है। और डूम की ट्रेजेडी भी लॉस और फैमिली के अराउंड है, इसीलिए थॉर और डूम पोटेंशियली एक दूसरे के ऑपोजिट वर्जन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थॉर लॉस के बाद भी लाइफ को कंटिन्यू करता है और दूसरों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन डूम की अगर बात करें तो लॉस के बाद रियलिटी को कंट्रोल करने के ऑब्सेशन में चला जाता है ताकि फ्यूचर में दोबारा कुछ लूज ना हो। ये डॉक्टर डूम के कॉमिक फिलॉसफी के साथ बहुत स्ट्रांगली फिट होता है। अब आ जाते हैं इस ट्रेलर का दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट पे। इस मूवी में 3 यूनिवर्सेस हमें दिखाए जा सकते हैं। मूवी में अपेरेंटली मल्टीपल मार्वल रियलिटीज़ के कैरेक्टर्स कन्वर्ज कर रहे हैं। एमसीयू यूनिवर्स, सैम विल्सन, थॉर, श्यूरी, लोकी एक्सेट्रा। फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स, रीड रिचर्ड्स, सू स्ट्रॉम, जॉनी स्ट्रॉम, फ्रैंकलिन एंड बेन ग्रिम। एक्समैन यूनिवर्स, प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, साइक्लॉप्स और रिटर्निंग फॉक्सेरा एक्समैन कैरेक्टर्स। ये सिंपल क्रॉसओवर नहीं है, ये मल्टीवर्सल कोलिजन का रिजल्ट हो सकता है, और यही इवेंचुअली सीक्रेट वॉर्स की तरफ जा सकता है। सबसे बड़ा कॉमिक रेफरेंस सीक्रेट वॉर्स। अब सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट करने लगे हैं। 2015 सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में मल्टीवर्स इंकर्शंस की वजह से कोलैप्स होने लगती है, डिफरेंट रियलिटीज डिस्ट्रॉय होने लगती है, और जो कुछ भी सर्वाइव हो जाता है उसे डूम एक नए रियलिटी
स्ट्रक्चर में कंबाइन कर देता है। उस वक्त डूम बन जाता है गॉड एम्परर डूम, और ये डूम एसेंशियली गॉड लेवल पावर के साथ एक न्यू रियलिटी को रूल करता है। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखो तो यूनिवर्स कोलाइड हो रहे हैं। डूम सिचुएशंस को समझता हुआ लगता है। हीरोज डूम्स के साथ फाइट कर रहे हैं। डूम स्टोलन लाइव्स की बात कर रहा है। डूम दूसरी यूनिवर्सेस की टेक्नोलॉजीज रिसोर्सेस तक एक्सेस रखता हुआ लग रहा है, एंड सेंटिनल्स भी एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सब सीक्रेट वॉर्स के रोड से बहुत ही स्ट्रांगली रिजेंबल करते हैं। उसके बाद फॉलिंग डूम सीन की मेरी बिग थ्योरी आ जाती है। अब तुम्हारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं, डूम गिरा क्यों? मेरी थ्योरी कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि डूम कुछ सिचुएशंस में जानबूझकर अपने आप को वनरेबल दिखाता है, क्योंकि कॉमिक डूम का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सेवरल स्टेप्स अहेड प्लान करता है। अगर डूम का एक्चुअल गोल एवेंजर्स को सिंपली मारना नहीं है, बल्कि हर यूनिवर्स से कुछ स्पेसिफिक चीज़ ऑब्टेन करना है, तो कुछ फाइट्स एक्चुअली डूम की स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्समैन यूनिवर्स से सेंटिनल्स एंड म्यूटेंट टेक्नोलॉजी को लेना, फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स से रीड एंड फ्रैंकलिन की नॉलेज एंड पावर को लेना, उसके बाद एमसीयू से एवेंजर्स, थॉर और उनकी टेक्नोलॉजीज एंड पावर्स को लेना। डूम शायद मल्टीवर्सल कोलैप्स सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड पीसेस को कलेक्ट कर रहा है। इसीलिए हर फाइट को देखकर ये एज्यूम करना डेंजरस होगा कि डूम वीक है क्योंकि वो हिट हो गया है। कॉमिक का डूम का केस में फाइट का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव कुछ और भी हो सकता है, और सबसे बड़ा क्रेजी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि क्या हो अगर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, क्या हो अगर वो एक्चुअली मल्टीवर्स को सेव करना चाहता है, लेकिन सिर्फ अपने तरीके से। ये पॉसिबिलिटी सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक स्टोरी लाइन से बहुत ही क्लोजली कनेक्ट होती है। कॉमिक में डूम एसेंशियली मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद बची हुई रियलिटी को कंट्रोल करता है, तो डूम्सडे का एंडिंग पोटेंशियली कुछ ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स प्लस एक्समैन प्लस फैंटास्टिक फोर्स डॉक्टर डूम को रोकने की कोशिश करते हैं, तो इसी फाइट के दौरान शायद से हीरोज हार जाते हैं एंड डूम विन कर जाता है। उसके बाद यूनिवर्स कोलैप्स एंड मर्ज होते हैं। डूम एक न्यू रियलिटी का रूलर बन जाता है। उसके बाद सीक्रेट वॉर्स आती है, और तब टाइटल डूम्सडे का मीनिंग और भी बड़ा हो जाता है। फाइनली एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन पे बात करते हैं। इन सब पॉइंट्स में कुछ चीज़ें ट्रेलर में डायरेक्टली शोन या कन्फर्म्ड है, जैसे कि डूम का सेंट्रल रोल, मल्टीपल मार्वल वर्ल्ड्स के कैरेक्टर्स के कन्वर्जेंस, डूम का थॉर के अगेंस्ट ओवरवेलमिंग पावर दिखाना और सेंटिनल्स का अपीयरेंस। लेकिन सीक्रेट वॉर्स का एंडिंग में गॉड एम्परर डूम एंड डूम का एग्जैक्ट मोटिव एंड फॉलिंग सीन में किसने डूम को हिट किया और क्या डूम जानबूझकर गिरा था, ये अभी थीरीज हैं, कन्फर्म्ड प्लॉट डिटेल्स नहीं। एंड कुछ लोग शायद से मुझे ये पूछेंगे कि इसमें आपने टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन के बारे में कुछ भी बात क्यों नहीं किया। यस, इस मूवी के ट्रेलर में हमें स्टार्टिंग में एक सिटी दिखाई जाती है जो कि टोटली कोलैप्स हो चुकी है, यानी वहाँ के लोग सारे मर चुके होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी सीन के बाद रिचर्ड्स डूम को पूछेगा कि विक्टर डिड यू डू दिस, तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ, मुझे भी लग रहा है कि टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन का ही ये यूनिवर्स होने वाला है, तो ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अभी इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली कुछ उतनी लेवल की जानकारी नहीं है, तो आई वुड टेक सम टाइम एंड मैं इसके इंटरेस्टिंग थ्योरी लेके ज़रूर आने वाला हूँ। इस पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊँगा डेफिनेटली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम योर सिनेमैटिक रवि साइनिंग ऑफ।